नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। स्टडी कॉर्नर में आप देख रहे हैं कि यहाँ मैथ में मैं एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है समय और कार्य। समय और कार्य क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने टोटल 5 टाइप बनाए हैं और 5 टाइप में मैंने कोशिश किया कि सारे सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लूँ। तो पाँचों टाइप जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइप में नॉर्मल क्वेश्चन है। सेकेंड टाइप में मैंने बनाया है, दिखा देता हूँ पहले कि सेकेंड टाइप में मैंने बताया था कि मैंने कि लिविंग और ज्वाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। थर्ड टाइप में जो है वो सिंपल मैंने क्वेश्चन जो आता है कि 2 आदमी 3 लड़का मिलकर वो वाला काम। फोर्थ टाइप में जो है वो सिंपल सा 40 व्यक्ति किसी काम को होती 20 दिन में, 20 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन 10 दिन में, ऐसे करके है। और जो आपका पांचवा टाइप है वो आपका जो क्वेश्चन है ये आपका अल्टरनेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन में बहुत ही ज़बरदस्त मैं तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं और आसानी से आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आपका टाइप 1 यानी कि सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन बेसिक्स जो होते हैं उससे। तो शुरू किया जाए। टाइप 1 में जो है ए किसी काम को लिखा हुआ है क्वेश्चन पहला कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। इस तरह क्वेश्चन जो है सबसे पहले जो दिन रहता है वो सिंपल नॉर्मली कैलकुलेशन नहीं होता है। अगर रहता है कि ए के पास 12 रुपये, बी के पास 24 रुपये, तो ए और बी के पास कितने रुपए है तो दोनों जोड़ देते हैं। लेकिन जो टाइम एंड वर्क में है डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। इन सबको कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, बट्टा में 1/24 प्लस 1/12 ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए आप ऐसा ना करके सीधे आप कैलकुलेशन करेंगे 12 × 24 बट्टा 12 + 24। इससे आपका डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो सीधे आंसर हो जाएगा। इसी का सॉल्व किया हुआ ये है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 12 × 24 का एलसीएम नीचे में आता है, वो ऊपर ले जाएगा। फिर जो आंसर आता है उसको हम लोग उल्टा करते हैं। सबसे अच्छा ये ऑप्शन याद रखिएगा, जो भी दिन दो दिया रहेगा तो AB/A+B, ये याद रखेंगे आप। ये तुरंत निकल जाएगा। जैसे ये सॉल्व करिए अभी 12 × 24 बटा 12 + 24 कितना हो गया, 12 × 24 रहने दीजिए, गुना करने में टाइम लग जाएगा, गुना नहीं कीजिए इसको। और आपका हो गया आपका 12 + 24 यानी कितना हो गया, 36 हो गया। तो 12×3 = 36 और 3×8 = 24 यानी आपका आंसर हो गया 8। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा कि ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में, तो इसका मतलब ए और बी जो है 12 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा यदि ए जो है 30 दिन में। ए जो है 30 दिन में दे दिया है और पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर ए प्लस बी में से ए घटा देते तो बी निकल जाता है, और घटाने का तरीका कुछ अलग होगा, तो निकालेंगे इसी मेथड से। लेकिन घटाने वाला चूँकि जो हम नीचे प्लस लिखते थे इसमें वो सिर्फ माइनस रहेगा यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा AB/A-B। ठीक है। तो यानी कि 12 × 30 बट्टा 30 - 12 कितना हो जाएगा, 10 में से 2 8 और 1 18 हो गया। इसको काटेंगे, 4 × 3 = 12, 6 × 3 = 18 और 2 × 3 = 6, 10 3 और 2 से ये कट गया 5, 5 जो कि 20 दिन में ये कंप्लीट हो गया। आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे कि हमको मालूम था कि ए प्लस बी में से ए घटा देते तो बी निकल जाता है। घटाने वाला में याद रखिए कि 12 × 30 बटा माइनस, दोनों का माइनस, तो 12 × 30 बटा 18 सॉल्व किए तो आ गया 20। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन इसी का, थोड़ा सा अब बढ़ते चलेंगे आगे। लिखा कि ए जो है बी से 3 गुना सक्षम है, तो आप ए लिखिए और फिर यहाँ पे बी लिखिए। ठीक है। ए जो है कह रहा है कि 3 गुना सक्षम है, यानी मान लीजिए कि बी जो है एक्स काम करता है तो ए जो है 3 गुना काम कर देता है, ऐसे ये याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार लिखा है कि मतलब कि ए जो है बी से 3 गुना सक्षम है, दिन में नहीं बता रहा लेकिन काम में बता रहा है। ठीक है। तो काम में सक्षम है कि नहीं, ये कह रहा है कि अगर बी अगर एक्स काम करता है तो ए 3 गुना काम कर देता है, ऐसे कह रहा है। तो जब भी ये क्षमता रहता है, इसको क्षमता कहा जाता है। अगर दिन में कैलकुलेट करना हो तो इसको उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि ये एक्स इधर आ जाएगा और ये 3x इधर आ जाएगा। ठीक है। ये आपका हो गया। तो एम इसमें कह रहा है कि और बी मिलकर कि 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर 12 दिन में, तो मिलकर बनाने क्या होता है, दो को मिलाना हो तो दिन वाले बताया था कि ए गुने बी यानी x × 3x बाई दोनों के x + 3x, यानी कितना हो गया, ये टोटल दिया हुआ है 12। देखिए ए और बी मिलकर 12 दिन में, तो ये ए है और ये बी है, तो दोनों मिलकर 12 दिन में, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा ऊपर में x × 3x बाई ये हो गया आपका 4x। इसको कट करेंगे तो इक्वल टू 12। इसको कट करेंगे ये 4 और x इक्वल टू हो गया ये 4 × 4 16, ये 16 आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं।
और देखते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा होगा कि ए 8 दिन में, बी 10 दिन में, सी जो है 20 दिन में। तो तीनों मिलकर कितना दिन में काम कर सकता है? ये सिंपल सा है ये भी। इसको भी कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल से करेंगे 1/8 जोड़ 1/10 जोड़ 1/20। तो ये मेथड में भी वो वाला अप्लाई कर सकते हैं, पहले ये दोनों करके और फिर जो आएगा उसका 20 के साथ करके, या फिर सीधे आप ऐसे कर सकते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा देख लीजिए, ये आ जाएगा इसका 40। तो 8×5 = 40, 10×4 = 40 और 20×2 = 40। तो हो गया 4×2 = 6, 5 = 11/40। लास्ट में याद रखिएगा, अगर ये ऐसे उल्टा करके बना रहे हैं तो लास्ट में फिर उल्टा को सीधा करना होता है, नहीं 40/11 आपका आंसर होगा। अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो याद रखना होगा कि लास्ट में सीधा करना है। चलिए एक और क्वेश्चन है इसमें कि ए बी से 30% अधिक सक्षम है। तो इसको पहले बना लीजिए, ए बी। ए जो है बी से ज़्यादा सक्षम है, तो ए अगर 100 है तो सॉरी बी अगर 100 है तो ए कह रहा है कि 130 है। देखिए 30% ज़्यादा है इससे, तो ऐसे हो जाएगा और 0 कट जाएगा तो 10 और 13 हो गया, यानी कि 13x ये है और 10x ये है। ठीक है, तो बताएं कि बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है? यदि ए जो है यदि व्यक्तिगत रूप से, यहाँ पे छूट गया है ए होगा, ए 23 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है सक्षम वाला बात जो है ये क्षमता का बात होता है, क्षमता का बात। और क्षमता को मैंने बताया था दिन में कन्वर्ट करना होता है। दिन में कन्वर्ट करने के लिए ये यहाँ और ये यहाँ जाता है, नहीं 10x इधर हो जाएगा और ये 13x इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ए का दिया हुआ है, यानी कि ए का मतलब कौन सा है? 10x दिया हुआ है 23, लिखा है क्वेश्चन में कि व्यक्तिगत रूप से ए जो है 23 दिन में, यानी कि ये आपका ए जो है यानी 10x बराबर दिया हुआ है 23। तो यहाँ से x निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 23/10। जब x निकल गया तो b कितना दिन में कर सकता है, निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करके। तो 13 × x की जगह पर 23/10, ये आंसर हो गया। इसको गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा यही। तो कुछ नहीं करना था इसको, क्वेश्चन में x निकालना था और b का जो डेट था 13x, उसमें आपको x की जगह पर पुट कर देना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने सीधे से लिख दिया, क्वेश्चन छाट करके उतना लैंग्वेज वाला थोड़ा मैंने कि उतना लैंग्वेज वाला स्पेस कवर करता है, तो मैंने सीधे ऐसे लिख दिया है कि a + b + c, यानी कि a b c तीनों मिलकर 2 दिन में, a 6 दिन में, b जो है 5 दिन में कर सकता है, तो c कितना दिन में कर सकता है। इस तरह क्वेश्चन में दिख रहा है कि a b c में से a घटाएंगे b घटाएंगे तो मेरा c निकल जाएगा। तो सीधे से आप क्या करेंगे, 1/2 में से 1/6 घटाएंगे और 1/5 घटाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। यही इसका क्वेश्चन है। तो आप घटाने के लिए क्या रूल करेंगे, या तो आप दोनों को पहले सॉल्व करेंगे फिर 1/2 में से घटा देंगे, या फिर इसी को सॉल्व कर ले सकते हैं। तो देखिए 5, 6 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे 30 लिखेंगे, 30 हो जाएगा तो 2 से 15 हो गया, 6 × 5 = 30 और 5 × 6 = 30। तो 6 × 5 = 11, 15 में से 11 जाएगा तो 4/30 और 2/15 हो गया। तो मैंने बताया था कि देखिए मैंने उल्टा करके बनाया है, तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको हमको सीधा करना पड़ेगा। तो ये हो गया आंसर आपका। इस तरह से सिंपल ये बेसिक्स है टाइप 1, इसलिए मैंने लिख दिया टाइप 1 में सारे बेसिक्स। एक और बेसिक्स लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम टाइप 2 में चलेंगे। देखिए इसमें लिखा है कि a + b जो है दोनों a और b मिलकर 18 दिन में, b और c मिलकर 24 दिन में, a और c मिलकर 36 दिन में, तो तीनों मिलकर कितना दिन में। इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, तीनों आप सॉल्व कीजिए, यानी कि तीनों का एलसीएम निकालिए। तीनों का एलसीएम निकालने पर क्या होगा, तीनों हम लोग जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो a 2 बार आ जाएगा, b भी 2 बार आएगा, c 2 बार आएगा, और जो भी वैल्यू आएगा आपको 2 से डिवाइड करना होगा। तो इसको सॉल्व किया जाए, यानी कितना हो जाएगा 1/18, 1/24, 1/36, यानी इसको निकालेंगे तो कितना, ये 36 है, ये 36। ठीक है, इसको एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका एलसीएम आएगा 144। ठीक है, तो और 72 ऐसा होता ना, 72 होगा इसका एलसीएम, छोटा सा 72 ऐसे एलसीएम होगा। तो ये काटेंगे, ये 4 बार में चला जाएगा, ये 24 3 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 36 दूना 72। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 2 5, 5 6 5 4 9, 9/72। इसको कट करेंगे तो नीचे 8 हो गया। तो यहाँ मैंने कैलकुलेट किया तो सब के सब उल्टे वाले कैलकुलेट करेंगे, सीधे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 को सीधा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 क्या आया, 2a 2b 2c, यानी 2a 2b 2c सब 2 2 हैं तो 8 आया। ठीक है,
तो मुझे कैलकुलेट करना सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी। जब दो दो हैं तो 8 आया, जब अकेले अकेले हो जाएंगे तो और ज़्यादा दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? तो 2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सब दो दो हैं, सिंगल हो गए। 8 गुने 2 यानी हो गया 16। आंसर हो गया ये 16 हो जाएगा। इसमें क्या था, इसमें सारे के सारे मैंने ऐड कर दिए उल्टा करके। ऐड करने के बाद मेरा आंसर 8 आया। 8 आने के बाद सब मेरा दो दो आया होगा, 2a 2b 2c। मुझे a प्लस बी प्लस सी सिर्फ निकालना है, तो 2 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 देखिए लिविंग और ज्वाइनिंग का क्वेश्चन है, और इसको समझना बहुत ही मतलब ज़रूरी है। इसमें हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि करना क्या रहता है, और थोड़ा सा हाई लेवल हम लोग सोच बैठते हैं, जबकि ये कुछ नहीं है, हाई लेवल ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है ये। इसमें देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा पहले और बाद का क्वेश्चन। इसमें लिखा पहले, ठीक है। सबसे पहले इसमें आप पहला जो हम बोलते हैं टर्म सबसे पहला टर्म जो आपको देखना है कि पहले लिखा है कि बाद लिखा है। अगर पहले लिखा है तो याद रखना कि घटाना है, इसी इतना ही। अब बाद में बताएंगे क्या करना है। पहले लिखा है तो घटाना है। और देखिए इस क्वेश्चन में देखिए बाद लिखा है, बाद का मतलब होता है जोड़ना है। पहले मतलब घटाना, बाद मतलब जोड़ना, इतना याद रखिए, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है कि स्टार्ट कौन कर रहा है, स्टार्ट कौन कर रहा है। तो स्टार्ट देखिए क्या लिखा है, दोनों मिलकर, ठीक है। तो दोनों मिलकर a प्लस बी हो जाएगा। फिर लिखा है मतलब ख़त्म कौन करता है, एंडिंग कौन करता है। तो एंडिंग कौन कर रहा है, तो काम देखिए जब ख़त्म होने वाला था तो बी चला जाता है, बी चला गया तो कौन बचा, ए यानी कि एंडिंग कर रहा है, ठीक है। ए ख़त्म कर रहा है, ये दूसरा टर्म आपको ये देखना है, ठीक है। ये देखने के बाद आपको देखना है कि क्या काम ख़त्म हो गया है। तो लिखा है दो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त यानी क्या होता है, ख़त्म हो गया। तो याद रखिए कि एक मतलब ख़त्म होना, 1 लिखेंगे तो 1 का मतलब समझिए कि ख़त्म होना, ठीक है। तो ख़त्म होना है तो यहाँ पे पहले आप सीधे सीधे ऐसे दो बट्टा पारेंगे, और ए का जो यहाँ पे है वो आप ए के लिए कितना है, 10 दिन है ए के लिए, तो यहाँ 10 लिखेंगे। बी के लिए आपका 15 है, तो यहाँ बी के लिए यहाँ पे 15 लिखेंगे, ठीक है। अब आपका लिखा है कि यार बाद वाला बात, पहले लिखा है, पहले है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे x, और यहाँ पे पहले के लिए माइनस होना था घटाने के लिए, तो कितना दिन पहले, 5 दिन पहले। इसी को आप सॉल्व करना है इस सब क्वेश्चन में। देखिए इक्वेशन सॉल्व करना है, उसके बाद आसान हो जाता है। मैंने कि अगर आपके पास ये है तो उसके बाद तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना तो हम जानते हैं। एक और देखिए, इसको देख लीजिए, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें दिखा है पहले तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इक्वल टू 1 लिखना है, 2 बट्टा खींचना है ऐसे। ए के लिए कितना 60, ए के लिए 60, बी के लिए कितना 75, तो बी के लिए 75, ठीक है। दोनों में एक्स लिखें, दोनों में एक्स लिख लिए, ठीक है। अब बोला है कि क्या बाद वाला बात किया है, तो बाद के लिए क्या करना है, जोड़ना है। इसमें कितना जोड़ना है, तो क्या बोला है इसमें कि 30 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है, और 30 दिन में समझता है 30 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा जो 30 रहता है वो 30 यहाँ पे, बाकी इसको कैलकुलेट कर दीजिए, हो गया आंसर। इस तरह से बना सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इसका इक्वेशन देखिए, इसको भी बनाना सीख जाइएगा आप। इक्वेशन आ जाएगा, उसके बाद आपका मतलब आपका कन्फ्यूजन जो होता है एकदम दूर सा हो जाए, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ अभी। देखिए एक और, इसमें देखिए इसमें भी 2 बट्टा खींचना है, क्योंकि दोनों ही आदमी इसमें भी काम समाप्त हो रहा है। एक हो गया, काम समाप्त होना मतलब एक होता है। इसमें बाद लिखा हुआ था पहले एक्स, और इसमें एक्स प्लस ले लेंगे, क्योंकि बाद के लिए प्लस याद रखिएगा। और नीचे यानी कि ए का 40, तो यहाँ पे ए के लिए 40, और यहाँ पे बी के लिए 50, तो यहाँ पे बी के लिए 50 हो जाएगा, ओके। अब आपका कह रहा है क्या कि कितना दिन पहले काम छोड़ा चला गया है, बी 20 दिन पहले, तो यहाँ पे 1 प्लस 20 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, ऐसे आपका आसान हो जाता है। बस एक्स निकालिए, जो पूछ रहा होगा ए, जैसे ए के लिए एक्स है तो एक्स हो गया, वो एक्स वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस सबको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एक और लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। लेकिन हाँ एक चीज़ और, इसमें स्टार्टिंग फिनिशिंग इसलिए हम देखते हैं ताकि स्टार्टिंग में पता चल गया कि दोनों काम शुरू कर रहा है। वही कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग जो है कोई सिंगल काम कर रहा है, और उसके बाद कोई ज्वाइन करता है, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें ए और बी जो है काम शुरू करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि बी जो है बाद में शामिल हो रहा है। इसमें क्या होगा कि उल्टा हो जाता है, यानी बाद के लिए माइनस हो जाएगा और पहले के लिए प्लस हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बता ही दिया कि इसमें उल्टा हो रहा है, दोनों एक साथ काम शुरू नहीं कर रहा है, पहले ए कर रहा है फिर दोनों आ रहा है, इसलिए इस सब क्वेश्चन में क्या होगा, उल्टा हो जा रहा है। तो उल्टा आप जानते हैं उल्टा में क्या करना है, बाकी सब कुछ वही प्रोसेस रहेगा, लेकिन इसमें यही हो जाएगा कि बाद के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और पहले के लिए प्लस कर देंगे। देखिए
दोनों ऐसे बटा खींचेंगे, काम समाप्त हो गया, काम समाप्त हो गया। ए के लिए 15 तो ए के लिए 15, बी के लिए 10 तो बी के लिए यहाँ पे 10, दोनों में एक्स, दोनों में एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है कि ए जो है काम शुरू करता है और 5 दिन, 5 दिन यहाँ पे लिखते हैं, 5 दिन बाद लिखा है यहाँ पे, 5 दिन बाद, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले लिखा है ए काम शुरू करता है, ना कि दोनों काम शुरू करता है। दोनों काम शुरू करता है तो बाद के लिए प्लस रहता है, लेकिन सिर्फ ए काम शुरू कर रहा है। ए अगर काम शुरू कर रहा है तो बाद के लिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यानी -5 हो जाएगा। बाकी आपका आंसर हो गया, एक्स निकालिए, आंसर हो जाएगा ये। इस तरह से ये आपका टाइप 2 भी एंडिंग हो गया। अब हम लोग चलेंगे टाइप 4 में। टाइप 4 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 2 आदमी 3 लड़का किसी काम को 10 दिन में। ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए 2 आदमी को 2 मैन कर दीजिए और 3 लड़का को 3L कर दीजिए। ठीक है, कितना दिन में? 10 दिन में, तो इसको 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि 10 दिन में, जबकि 3 आदमी 2 लड़का, तो 3 आदमी 2 लड़का कितना दिन में कह रहा है? 3 आदमी 2 लड़का जो है 8 दिन में, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाकी इसको सॉल्व कर दीजिए, एम और लड़का का अनुपात आ जाएगा और उसके बाद आपका सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो 10 गुना 20 आदमी और यहाँ पे 30 लड़का इक्वल टू हो गया 24 आदमी 16 लड़का। इसको सॉल्व करेंगे, 20 आदमी इधर चला आएगा तो 4 आदमी बच गया और 16 लड़का इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 14 लड़का बच जाएगा यहाँ पे। तो इसको अगर काटते हैं तो 2 आदमी जो है 7 लड़का के बराबर आ गया, 2 आदमी 7 लड़का के बराबर। इसमें आप करना ये है कि किसी एक इक्वेशन में, जैसे ये वाला इक्वेशन है, इसमें आप पुट कर दीजिए। मतलब 2 आदमी जो है 7 लड़का के बराबर है, तो 7 लड़का और 3 लड़का, कितना लड़का? 10 लड़का। 10 लड़का 10 दिन में काम करता है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार ही है, 10 लड़का 10 दिन में, तो एक लड़का कितना दिन करेगा? 100 दिन में। सिंपल सी बात है कि अगर 10 लड़का 10 दिन लग रहा है तो एक लड़का को तो और ज़्यादा दिन लगेगा। कितना कितना दिन लगेगा? तो 100 दिन लगेगा, 100 दिन। एक लड़का का निकाल लिया हम लोग, एक लड़का का 100 दिन। अब आपका जो क्वेश्चन आप जो पूछ रहा है उसमें हम चलेंगे। तो 2 आदमी 1 लड़का का क्वेश्चन है इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखा है, पूछ रहा है कि 2 आदमी और 1 लड़का कितना दिन में। तो 2 आदमी हमने वही निकाला था, 2 आदमी यानी कि 7 लड़का के बराबर है। तो यहाँ 7 लड़का प्लस 1 लड़का 8 लड़का। ठीक है, तो 1 लड़का 100 दिन में, तो 8 लड़का कितना दिन में? तो फिर बस इसमें आप 100 से 8 को डिवाइड कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड कैसे करना आप जानते हैं, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं इसको। इस तरह क्वेश्चन जो भी आएंगे इस तरह से आप बनाएंगे। 2 आदमी 3 लड़का 10 दिन में, तो 10 से मल्टीप्लाई। 3 आदमी 2 लड़का 8 दिन में, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू कर दिए और उसको सॉल्व कर दिए, कितना आदमी कितना लड़का के बराबर। और उसी को जो आदमी जो लड़का आया उसको हम सिर्फ एक में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मैन में या फिर लड़का लड़का में। तो मैंने लड़का में ही कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 2 आदमी मेरे पास ऑलरेडी था। 2 आदमी 7 लड़का, तो 2 आदमी की जगह पे क्या हो गया? यहाँ पे 7 लड़का हो गया। 7 लड़का जो 3 लड़का 10 लड़का, 10 लड़का 10 दिन में, तो 1 लड़का 100 दिन में। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है कि 2 आदमी 1 लड़का कितना दिन में। 2 आदमी 1 लड़का के लिए मैंने 2 आदमी 7 लड़का, 7 और 1 8 लड़का, तो 8 लड़का कितना दिन में? तो 100/8, आंसर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 40 व्यक्ति जो है किसी काम को 20 दिन में, ये देखिए बहुत आसान होता है ये सब क्वेश्चन बनाना। 40 आदमी जो है 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसको पढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आसान याद रखिएगा, M1D1/W1 इक्वल टू M2D2/W2। ये सब क्वेश्चन आसान हो जाता है इससे। चलिए देखते हैं तो इस तरह से कैसे बनने तक देखिए। तो M1 यानी कि पहले 40 लड़का है, तो आप क्या करेंगे? पहले 40। और D1 यानी कितना दिन में हो रहा है? तो आपका यहाँ पे लिखा है 20 दिन, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। काम समाप्त हो गया, काम समाप्त होना यानी कि 1 हो गया। M2 यानी कितना आदमी? अब 80 आदमी है, 80 आदमी। D2 यानी कितने दिन में? तो D2 तो हमको मालूम ही नहीं है, तो D को D ही रहने देंगे यहाँ पे। बाकी आप सॉल्व कर दीजिए तो जाएगा 20 चौके 40 और 4 से 10,
ये हो गया 10, यानी कि डी आपका आंसर आ गया 10। यहाँ पे 10 हो जाएगा, सीधे आंसर डी जो है 10 दिन में आंसर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी का। इसमें लिखा है कि 20 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 दिन में कार्य को समाप्त करता है, ठीक है। तो 30 व्यक्ति 4 घंटे काम करके कितना दिन में समाप्त करेगा? ये क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा। इसमें अब अंतर आ जाएगा कि M1 D1, M1 देखिए M1 यानी कि 20 ही रहेगा, यहाँ पे हटा दीजिए इसको, फॉर्मूला लिख दे सीधे 20, ठीक है। और 3 घंटा यानी 3, और कितना दिन तो 10। यहाँ पे सबको जितना भी है सबको मल्टीप्लाई कर देना, सिर्फ काम जो रहता है वो नीचे, तो काम तो समाप्त हो गया, यानी कि समाप्त होना यानी 1। और आपका रह गया क्या कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन काम करता है, यानी कि 30 व्यक्ति का 30, और प्रतिदिन काम करता है कितना घंटा? 4 घंटा। कितना दिन में समाप्त हो नहीं समाप्त मालूम है, और लेकिन काम या करना है वो समाप्त ही करना है, इन लोगों को भी काम समाप्त करना है। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, डी निकाल देंगे। तो देखिए कैसे कटेगा ये, 10 तियाँ 30, ये 30 कैंसिल हो गया, और 4 से काटेंगे इसको, 4 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। तो डी इक्वल टू आ गया 5, सीधे आंसर हो गया ये। ओके, अब आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप 4 का। टाइप 4 में लिखा है कि 45 व्यक्ति जो है किसी काम को 16 दिन में ख़त्म कर सकता है। पहले यहाँ लिख लीजिए, 45 आदमी 16 दिन में काम को ख़त्म कर देता है, ठीक है। 6 दिन बाद, यानी सीधी से पता चल रहा है कि 6 दिन तक ये लोग जो 45 आदमी थे ये 6 दिन तक हैं, 6 दिन तक हैं। तो इस तरह से आपका 45, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 दिन बाद, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 45 में 16 दिन समाप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 दिन बाद 30 व्यक्ति और आ गए। तो 6 दिन तक 45 आदमी ही थे, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, 6 दिन तक इतने आदमी थे। लेकिन क्या हुआ, ये 6 दिन बाद जो है 30 व्यक्ति और आ गए, तो 45 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 75 आदमी और आ गए। तो काम कितने दिन में समाप्त हो गया? तो दिन अब नहीं मालूम है। वो 6 दिन ठीक था, 6 दिन तक चला वो 45 आदमी का, लेकिन अब जो 30 आदमी आ गए, कितना दिन समाप्त हो रहा है वो दिन अब नहीं मालूम है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 45 गुने 16, 45 गुने 6, तो ये भी 45, ये भी 45, तो ये 6 जाकर इधर माइनस हो जाएगा, तो 10 गुने 45 हो जाएगा, बराबर हो गया 75 गुने x। तो आपका x इक्वल टू हो गया 10 गुने 45 बट्टा 75। इसको कट करेंगे तो 15 25 और 15 तियाई, और 5 से ये कट करेंगे तो 2, यानी कि हो गया 3 दूना 6 दिन में आंसर हो गया। तो इस तरह से आसानी से हम लोग समझ के बना सकते हैं। टाइप 4 एंडिंग हो गया इसका। अब हम लोग टाइप 5 चलेंगे, जो कि अल्टरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अल्टरनेट का क्वेश्चन देखिए, इसमें रहता है कि अल्टरनेट का क्वेश्चन कि ए इतना दिन में, बी इतना दिन में काम ख़त्म कर सकता है। उसके बाद कहता है कि पहले ए काम शुरू करता है, फिर बी काम शुरू करता है, फिर ए काम करता है, ऐसे फिर बी काम करता है, ऐसे करते चलते रहता है। तो काम कितने दिन आपको कब समाप्त होगा? इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ए कितना है 10 है, बी कितना है 20 है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का माने कि इन लोगों का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। सबसे पहले कौन काम शुरू कर रहा है ये देखना जरूरी है। तो लिखा है कि पहले ए शुरू कर रहा है, तो ए का कितना 10 है, तो 10 दूना 20, यहाँ 2 लिखेंगे। फिर कह रहा है कि उसके बाद बी काम कर रहा है, तो बी का 20 एकम 20, इतना ही लिखना है। इतना लिखने के बाद जो ऊपर में ऐड आने के बाद 3 आ रहा है, तो वो उस 3 से आपको 20 को डिवाइड करना है। तो 6 तियाँ 18, ये आपका 2, ये जो है 6 2 आदमी कर रहा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 आदमी मिलकर काम कर रहा है, तो ये 12 दिन हो गया, ठीक है। ये 12 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बाकी है अभी। तो ये रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर यहाँ से 2/20 हो जाता है, ठीक है। और अब किसका काम है? जब 2 जोड़ी करके ख़त्म कर रहा है, तो ये जोड़ा में मैंने ख़त्म कर दिया, तो फिर से शुरू होगा, तो फिर ए आएगा, यानी कि ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कट करेंगे तो कितना ये हो जाएगा, सॉरी ए का यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 आएगा, 2 नहीं आएगा, 10 आएगा। तो ये 10 दूना 20 और 2 2 से कैंसिल, तो 1 आ गया। तो 12 और 1 कितना हो गया? 13 हो गया। देखिए अगर दिक्कत हो सकती है इसे समझने में, फिर से मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। लिखा है कि ए 10 दिन में, बी 20 दिन में करता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेना सबसे पहले आपको। एलसीएम लेने के बाद
देखेंगे कि पहले कौन शुरू कर रहा है। अगर बी शुरू करता तो यहाँ पे 1 होता और फिर ए आता, यानी 1 जोड़ 2 होता। लेकिन पहले ए शुरू कर रहा है, इसलिए पहले 2, यानी 10 दूना 20, 2 20 एकम यानी 1। दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 आया, 6 जो है 2 आदमी के लिए यहाँ पे 2 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो रिमाइंडर बचेगा उसका भी कुछ करना है, तो क्या करना है, तो 2 बट्टा नीचे में क्या है 20 लिखेंगे। और करने वाला कौन है, ए करने वाला है, क्योंकि जोड़ा में काम खत्म होता है, जोड़ा जो खत्म होगा बी पे खत्म होगा तो फिर ए पे आएगा। तो ए का यहाँ पे 10 काटेंगे इसको, 20 2 बार में और 2 से 2 1 बार में, 12 और 1 13, ये 13 दिन में ख़त्म हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद वाला। इसमें लिखा है कि ए बी सी तीनों जो है 10 20 30 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, ए जो है 10 दिन में, बी जो है 20 दिन में, सी जो है 30 दिन में, ठीक है। तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। आप देखेंगे सबसे पहले शुरू कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है शुरू, बी कर रहा है, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा। यानी पहले बी लिखेंगे यहाँ पे, तो 20 तिहाई 60, और फिर सी के लिए 30 दूना 60, और उसके बाद ए के लिए तो 10 छक 60, ऐसे करके चलते रहेगा। इसको ऐड करते हैं तो 6 2 8 8 3 11, 11 से आपको 60 को डिवाइड करना है, तो 11 5 55, और ये 55 हो गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ से जो है आपको यहाँ लिखना है कितने व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 5 यहाँ वाला है, ऐसे लिख देता हूँ, ये 5 यहाँ वाला है। फिर यहाँ पे प्लस ये 5 जो है, ये 5 ऊपर लेना है, बट्टा नीचे 60 था तो 60 ही रहेगा। अब बारी किसकी है, जब 3 3 करके जोड़ा ख़त्म हुआ है तो वापस बी पे आएगा, काम जो है वापस बी पे आएगा, यानी कि यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई होगा। 20 तिहाई 60, अब कैंसर हो गया यही, यानी 5 तिहाई 15 होल 5/3। इससे अल्टरनेट का मैंने सारे क्वेश्चन ख़त्म कर दिए और टाइम ऑन वर्क भी यहाँ पे ख़त्म होते नज़र आ रहा है। तो अगर आपको और भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बताएंगे किस टाइप का क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है, मैं उस पर और वीडियो बना दूंगा। और तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो।